नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में भर्ती हुए ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का सम्मान है। सीएम सैनी ने कहा कि हजारों परिवारों की उम्मीदों को पूरा देखना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने नियुक्ति को माता पिता की तपस्या का परिणाम बताते हुए कहा कि ये एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था में युवाओं के भरोसे की जीत है। उन्होंने कर्मचारियों को जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम करने का संदेश दिया। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। शिमला में एडीआर रिपोर्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा चुनावी हलफनामे में वो पहले ही दे चुके हैं। सुक्खू ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वो उन्होंने पहले खरीदी थी। समय के साथ उसकी कीमत भी बढ़ी और उसी जमीन पर उन्होंने मकान बनाया। उन्होंने दावा किया कि एडीआर रिपोर्ट में उन्होंने शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी अधूरी दी है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए। हमें वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि चंदा चोर और पेपर लीक वाली भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे। तो वहीं रोहतक के ऐतिहासिक बाबा बालकपुरी डेरे में गुरु पूर्णिमा का वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु डेरे में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज की आरती कर आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही तिलक लगाकर और हाथों में पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर डेरा परिसर भक्तिमय माहौल में नजर आया। पूरे परिसर में गुरु भक्ति के भजनों और जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं भी अच्छी की गई थी। भटिंडा में भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों के भटिंडा जिले के मौड़ मंडी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर नारेबाजी कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नशाखोरी, गुंडागर्दी और गैंगस्टरवाद जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इस बड़े भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हरेक सूबा तरक्की कर रहा। सिर्फ आपा भाई में नंबर ते चले गए। सोचा करो अपने बारे, सोचा करो अपने भविख के बारे, सोचो अपने बच्चों के बारे कि असी कित्थे चले गए, बहुत पिछे चले गए। 60 सालों के विच 2 लाख करोड़ का कर्जा सी, 4.5 लाख इन्होंने सिर्फ 4 सालों च 4.5 लाख करोड़ ते करता, खत्म करता पंजाब नूं। नशियां दे विच, गुंडागर्दियां दे विच, गैंगस्टरां दे विच, किसानी नूं खत्म करता। तुसीं धरने अज मैं देखा बरनाले गया, सफाई कर्मचारी ते तुसीं भी देखे उन्हें डांगा मारदे।
बिलासपुर में नैना देवी मंदिर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच अब नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। नकराना पंचायत में तेज बारिश के कारण भूस्खलन शुरू हो गया, जिसके एक रिहायशी मकान को खतरा पैदा हो गया। भूस्खलन की सूचना मिलते ही कांग्रेस सेवा दल के युवा मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवार की मदद की। युवाओं ने पीड़ित परिवार को तिरपाल उपलब्ध कराई और क्षतिग्रस्त हिस्से को ढककर सुरक्षित करने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने भी लगातार प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र के लोगों की चिंता फिलहाल बढ़ गई है। बरसात हुई थी, इस वर्ष भी जैसे ही बारिश हुई है और यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान जो हुआ, कुछ लोगों को यहाँ पे ग्राम पंचायत हमारी नकराना है, यहाँ के जो कलरी गांव है, यहाँ के सुमन कुमार जी के घर जो है वो हमें जैसे पता चला कि इनके जो यहाँ साथ जो खेत है घर के बिल्कुल नज़दीक जो डंगा है वो बिल्कुल गिर चुका है और जिससे इनके मकान को भी खतरा है। जैसे हम लोगों को पता चला तो कांग्रेस सेवा दल के जो टीम है हमारी वो तुरंत हमसे जो तिरपाल वगैरह जितनी हमारी सहायता हम इनकी आज हमने की है। हम यहाँ चाहते हैं कि ताकि दोबारा अब भारी बारिश जब हो या कुछ हो तो मकान को फिर खतरा ना रहे। हमारी वैसे भी प्रशासन से भी ये अपील रहेगी, कृपया करके आप ध्यान दें और ग्राम पंचायत से भी हमारा निवेदन रहेगा, प्रशासन से भी कृपया आप ऐसे वक्त में आप अपने लोगों की सहायता के लिए आगे आएँ। और मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से सड़कों के नालियाँ जो साइड में हैं नालियाँ वो बिल्कुल बंद है, सारा पानी रास्ते में आया इसलिए तो रास्ते बंद हैं और ऐसा आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत संज्ञान लें और जो जो हमारे गाँव के लोगों को गाँव में ऐसा नुकसान हुआ है वहाँ पे तुरंत कोई ना कोई हम मदद करें। हम लोग यहाँ माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में तुरंत जो हमारी टीम है उसके दिशा निर्देशों जहाँ जहाँ भी हमारी कांग्रेस सेवा दल की यहाँ भी जरूरत है हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं क्योंकि कांग्रेस सेवा दल जो हमेशा सेवा के नाम से जाना जाता है और हम सब लोग जो है वो हमारे लोगों के साथ जिनको भी ऐसी कभी दिक्कत है कि हम साथ खड़े हैं। भविष्य में भी अगर किसी को हमारी जरूरत होगी तो हमारी जो SOS सेवा दल की टीम है वो हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। वहीं पलवल में हुई मूसलाधार बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहायता तकनीकी प्रबंधन अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि पलवल में 71 मिलीमीटर, हथीन में 31 मिलीमीटर, बहीन में 37 मिलीमीटर और होडल में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बारिश से धान और गन्ने के फसलों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पर्याप्त पानी मिलने से धान की फसल को फायदा हुआ है, जबकि ज्वार और बाजरा की फसल भी बेहतर होगी। बारिश से फसलों में लगने वाली कई बीमारियों में भी कमी आती है। 71 mm तो पलवल ब्लॉक के अंदर हुई है और इसके बाद हथीन में 31 mm, बहीन में 37 mm, बाकी दोनों जो हमारे हसनपुर और होडल ब्लॉक है वहाँ पर थोड़ी कम बारिश रही है। बारिश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी शुरुआत में है तो जो ग्रोथ में वाली पौधे हैं जो अभी शुरुआत कंडीशन में है उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी धान की फसल है या आपकी गन्ना की फसल है उसकी ग्रोथ में इस बारिश का एक तरह से खाद का काम करेगी ये बारिश जो है। और कुछ बीमारियां जैसे आती हैं बारिश की बूंदों से वो बीमारियां भी धुल जाती हैं। पत्ता लपेट है जो धान की मुख्य परेशानी है अभी जो किसानों की बार बार हमारे पास किसानों के फोन आ रहे थे तो पत्ता लपेट में लाभ मिलेगा। साथ में कोई आपकी गन्ने की फसल में कोई गिराड़ वगैरह है तो वो गिराड़ भी इस बारिश से खत्म हो जाएगी। तो वहीं शिमला में मानसून की शुरुआत के साथ ही पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। मुख्य सतलुज जल आपूर्ति योजना में तकनीकी खराबी और जल स्रोतों में बढ़ी गाद के कारण शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक राजेश कश्यप ने बताया कि डवाडा स्थित बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर में खराबी आने से सतलुज योजना से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हुई है, जिसके चलते शहर में पानी की उपलब्धता घटकर 35 से 40 MLD तक रह गई है, जबकि सामान्य खपत करीब 38 से 50 MDL तक रहती है। नमस्कार जी, जैसे आपको विदित ही है कि 1-2 दिनों से अभी शिमला जल प्रबंधन को एक दिन छोड़ के पानी देना पड़ रहा है। शिमला जल प्रबंधन जो है वैसे हमेशा प्रयासरत रहता है कि वो डेली पानी शिमला के वासियों को उपलब्ध करवाए, पर
3 दिन पहले हमारा जो सतलुज वाटर सप्लाई स्कीम है, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है और शिमला को अराउंड 42 MLD पानी उपलब्ध करवाता है, उसका जो सेकंड स्टेज है वो एक 3 स्टेज स्कीम है, जिसमें जो सेकंड स्टेज है वो द्वाडा का एक ट्रांसफार्मर है बिजली बोर्ड का, उसमें कुछ खराबी आ गई है। तो उसके कारण जो है जो सतलुज वाटर सप्लाई स्कीम है उससे हमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो शिमला की जो अभी तक जो एक वो रहती है, पानी की खपत रहती है अराउंड 48 से 50 MLD रहती है, पर इस स्कीम के बंद होने से अभी हमारे को 35 से 40 MLD के बीच में पानी आ रहा है। संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े एक मामले में उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मामले में शिकायतकर्ता हितेन भारद्वाज की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खड़गे ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट ललित गर्ग ने मामले की जानकारी दी। पहला देखो, इलेक्शन मैनीफेस्टो इन्होंने जारी किया हुआ है। ये इलेक्शन मैनीफेस्टो एक वचन पेपर होंगे, एक डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होंगे, जिहड़े कि इन्होंने सारे इंडिया कहते असीं जो साडी सरकार बनेगी इहदे विच वक्खरियां वक्खरियां कोई क्लॉजां ने अगे उन्होंने वास्ते की वास्ते अगे की करना, सारे इंडस्ट्री वास्ते की करना, सारा कुछ लोगों की गल, क्योंकि कोई भी इलेक्शन लड़ी जाती है ना जी, वो इलेक्शन मैनीफेस्टो हर सरकार पहले जारी कर दिया भी साडा आने वाले सरकार बनगी, साडा की एजेंडा की होगा, असं लोगों की डिवेलपमेंट की करांगे, असं सड़क की निर्माण करांगे, इंडस्ट्री की असं लेके आवांगे, बेरोजगारी असं किवें खत्म करांगे, असं रोजगार के साधन किवें पेश करांगे, असं लाइन ऑर्डर किवें मेनटेन। उरी तो जी इन्होंने साडे देखो स्पैसीफिकली भी पहला भी धार्मिक भावना भी इन्हों बस पाबंद करांगे ते साडी जिहड़ी कंपैरिजन आ मेरे कलैंड की कंपैरिजन जिहड़ी संस्था नूं इन्होंने PF ने करता, इहदे नाल एक धार्मिक भावनावां नूं सेंटीमेंट्स हर्ट्स होई होए ने ते एक बहुत ज़्यादा इन्हां दे मनां दे विच ओह वी गल गई है जी। इस करके असीं तो वहीं बुढ़लाडा में सफाई सेवक यूनियन पंजाब के आह्वान पर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने कल होने वाले पंजाब बंद को पूरी तरह सफल बनाने का ऐलान किया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनकी मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सत श्री अकाल साथियों, तुसी देख रहे हो आज की खबर। मैं इस टाइम बुलाडा नगर कौंसल दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। नगर कौंसल बुढ़ाडा सफाई सेवक मार्ग के तौर काम कर रहे हैं जी। साडी बहुत ही लंबे समय तो हड़ताल चल रही है पूरे पंजाब पद्धर ते। जिहड़ा साडी मुख्य मंगां ने कच्चे कामिਆਂ ਨੂੰ पक्का किया जाए, सानू आउटसोर्स तो इनसोर्स किया जाए। ये हड़ताल के दौरान जी साडे बरनाले दे विच एक DSP ने, जिन्हां नूं बुच्चड़ DSP कहण लग गए अजकल, उन्होंने जी साडे सफाई सेवकां ते लाठीचार्ज किया। साडी हुण मुख्य मंग ये होगी कि DSP साहब नूं बर्खास्त किया जाए, नाल ही SSO साहब नूं बर्खास्त किया जाए ते SC एक्ट दा परचा 307 दा परचा 308 दा परचा ये दिता जाण ते साडीआं मुख्य मंगां मंगियां जाण। असीं भगवंत मान दी सरकार नूं यही अपील करदे हां भी साडी होर भी जोरों शोरों ते हड़ताल हो सकदी है। नंबर दूजी गल जी, सानूं कॉल आ रही है पूरे पंजाब बंद करन दी। इस कॉल के दौरान साडे कुछ मुलाजम बरनाले जाणगे, बरनाला बंद है, पंजाब बंद है जी। उस तो बाद असीं बुलाडे नूं भी अपील करते हैं भी साडा साथ दिता जाए तो बुलाडा भी बंद रहे जी। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? अद्धे मुलाजम बरनाला जाणगे जी, कुछ क मुलाजम बुलाडे रहणगे जी। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ आज की खबर। तो वहीं चंडीगढ़ में सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। प्रदर्शनकारी अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तो वहीं हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को पलवल के पुराने कोर्ट परिसर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मोर्चे ने चेतावनी दी कि अगर 11 अगस्त से पहले मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारी 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। ये पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और जो हमारी की मुख्य मांगे हैं, जो सरकार बिजली के क्षेत्र में जो प्राइवेट हाथों में देने का जो सरकार का फैसला है, जिसमें हमारा गुड़गांव सर्कल और नूह की डिवीज़न है पैरेलल में कंपनियों को लेकर के आ रही है, उसके विरोध में आज के प्रोटेस्ट है। दूसरा, स्मार्ट मीटर जो सरकार लगाने जा रही है उसका पूरा कर्मचारी विरोधी किसान विरोधी जो फैसला है, तो स्मार्ट मीटर के बाद प्रीपेड मीटर सरकार लेकर के आएगी। और जो किसानों की मांग नहीं है, मतलब किसानों के लिए अलग से डिस्कॉम बनाने का जो फैसला सरकार ने किया हुआ है, जिसको 15 अगस्त से लागू करने का उनका जो फैसला है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संघर्ष साझा मोर्चा बना करके इसका विरोध बहुत तरीके से किया जा रहा है। पिछले दिनों भी अभी धरना प्रदर्शन किया था, उसमें मांग रखी गई थी और अनिल विज के आवास का घेराव करने की बात कही थी, तो क्या उसमें कुछ सॉल्यूशन हुआ? हाँ, नहीं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। माननीय बिजली मंत्री से बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देने के अलावा आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। और इसमें इसके अलावा भी जो कर्मचारी की जो मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमारी पुरानी पेंशन बहाली की बात है, कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात है, निजीकरण पर रोक लगाने की बात है, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की बात है और बहुत सारी मुद्दों को लेकर के भी इस कार्यक्रम में हमारा जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है, आज हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। फतेहगढ़ साहिब में जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में मंडी गोविंदगढ़ क्षेत्र में नशे के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने अंबे माजरा, अजन नाली, मास्टर कॉलोनी, तेहा कॉलोनी और इकबाल नगर इलाकों में अभियान चलाकर जांच की। इस दौरान डीएसपी अमलोह विक्रमजीत सिंह, घुमन थाना प्रभारी संदीप सिंह और पुलिस पार्टी मौजूद रही। जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार और डीजीपी पंजाब के निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ युद्ध नशा विरुद्ध जोर शोर से एक जंगी पद्धर से मुहिम चल रही है, जिहदे विच लोकां दा, मीडिया के सज्जनां दा बहुत वड्डा योगदान है ते उन्हां दे सहयोग दे नाल काफ़ी सफलता सानूं हासिल हुई है। हुण तक करीब 4000 तो उत्ते जिहड़े हैगे गिरफ्तारियां छोटे ते वड्डे नशे तस्करां दीआं कीतीआं जा चुकीआं हन। इस तो अलावा 2000 के करीब जिहड़े व्यक्ति हैं उन्हां दा नशा छुड़ाओ केंद्रां ते उन्हां दा इलाज करवाया जा चुका ते उन्हां दे कई बंदिआं नूं रोजगार भी, उन्हां नूं ट्रेनिंग दे के रोजगार भी मुहैया कराया। इस तो अलावा करीब 12 तो जिहड़ी उत्ते दी संपत्तियां हैगियां जिहड़ी इस कारोबार तो काले धंधे तो इहदी कमाई तो अर्जित कीतियां गईयां सी, उन्हां ते जिहड़ी कार्रवाई की गई सिविल प्रशासन के सहयोग के नाल। तो वहीं अमृतसर के सीमावर्ती इलाके के राजाताल गांव में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी और मायके पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। परमजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि करीब 20 साल पहले हुई शादी के बाद उनकी पत्नी राजवीर कौर को मायके पक्ष के लोगों ने अपने साथ ले गए और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मारपीट और पुलिस कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही। ये जी 1 साल ते कोई 7 महीने बाद घर आए ने, 5 महीने बाद। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ? राजवीर कौर। ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? जी मैंने इन्हें कल ही पहलों तो मेरे मत्थे नहीं लाई, कल इन्हें दसिया कि मेरे माँ प्यो ते मेरा भरा जिहड़ा वो आंदा भी इत्थों आ जा, इत्थे तैनूं रहन नहीं देना,
ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਰੇਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਪਾਈ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭੈਣ, ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ देना। 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।